लेके आ गए हैं आप सबके सामने अगला एपिसोड, और अगला एपिसोड है भाई ये जो लड़की है ना उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे टैलेंट हैं। मतलब अगर मैं बात करूं बिग बॉस की, अगर मैं बात करूं भाग्य लक्ष्मी की, अगर मैं बात करूं शी इज अ डेंटिस्ट, शी इज अ पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजर और व्हाट नॉट। मिलना चाहते हैं ना? आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर बेबिका से। भाग्य लक्ष्मी, बिग बॉस ओटीटी, डेंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ पाम रीडर। कैसे कर लेते हो बेबी का इतना सब कुछ? मतलब एक टैलेंट, वो भी इतने सारे टैलेंट के साथ एक पिटारा, कैसे? ओवरफ्लो हो रहा है, टैलेंट फूल रही हूँ। वेल, सच्चे दिल से पैशन और लगन से कुछ करना चाहो ना तो हो ही जाता है। एंड आई एम प्रीटी मच ऑफ अ मल्टीटास्कर। आई एम नॉट बॉर्न टू डू वन थिंग इन लाइफ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ करने की काबिलियत है, तो क्यों ना करें। एंड इफ़ यू वुड आस्क मी हु इज़ बेबिका, तो बेबिका इज़ प्रीटी मच ऑफ अ हाई वाइब्रेशनल सोल. High vibrational souls are those people who are very energetic. They are very optimistic. Yes. They have a strong sense of empathy towards others, towards their own feelings as well. Yeah. And they are somebody, वो बस एक रूम में एंटर कर जाए ना, टॉक्सिक लोगों को उनसे एतराज़ होने लगता है। बिल्कुल। बस आप एंटर कर गए, आपके चेहरे पे खुशी है, एक हंसी है, आप खुश है अपने आप में, यू नो, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी देख के बस एक टॉक्सिक ग्रुप को ना आपसे जलन होने लग जाएगी। तो हाई वाइब्रेशन सोल के ये ट्रेट्स होते हैं, तो मुझे लगता है कूट के मुझ में भरे हैं। मतलब एंड आई जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। करेक्ट। सो वैसा ही स्ट्रांग बने रहना है, क्योंकि वैसे भी मतलब इतनी पॉजिटिविटी बहुत कम लोगों में होती है। और टॉक्सिक लोगों सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर किसी के चेहरे पे हंसी है, खुशी है, तो मत छीनिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और खुद भी ले आइए। या एग्जैक्टली। सो फेस रीडिंग कर लेती हैं आप? हाँ। क्यों ना? देखिए, आज का पॉडकास्ट सिर्फ बेबिका के लिए है। आई एम टेलिंग यू, जैसा कि बेबिका ने शुरुआत दे दी है कि मैं क्यों हूँ, कैसी हूँ, ऐसा है वैसा है, बट फेस रीडिंग कर लेती है हमारी टीम में से अंजलि। सो अंजलि इज माई क्रिएटिव डायरेक्टर बेबिका। ओके। वो जितना भी अपना स्क्रिप्ट का आइडिएशन और जितने भी क्रिएटिविटी वो लेकर आती हैं, वो सब मेरे पास इस पिटारे में है। हाँ, ओके। सो अंजलि इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, I have to face read Anjali. I need a little details of yours as well, so I can analyze a birth chart in my head while I'm reading it. Okay, so I need your birth date with the year. Timing है तो Nikki and पूछ. Okay, I have to tell my birthday in front of everybody now. Not the year चलेगा. Okay, at least the month and 16th of December. Okay, and you're born in December. which state or city? UP. UP. Okay. My nanny's place. At your nanny's place. So अंजलि फिलहाल सबको दिख रही होगी कि pretty much of a semi हुई introverted personality दिख रही होगी, but that's not how it is. She's actually a very bold, very outgoing, very extroverted woman, and she wants to explore every corner in the world which is unusual, which is out of everyone's reach. वो चाहती है कि दुनिया का ऐसा कोना जाके मैं अकेली एक्सप्लोर करूँ, मतलब सोलो बंदी एकदम बिंदास है, इंडिपेंडेंट है बहुत। तो उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है दुनिया का हर कोना जाके एक्सप्लोर करने की। उसके अलावा कुछ भी करो अंजलि से उसका फ्रीडम मत छीनो। करेक्ट। उसका फ्रीडम मत छीनो। उसको ये मत बताओ कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है या बंध के रहना है। शी इज़ नॉट समबडी हु कैन बी बाउंडेड। शी इज़ अ फ्री स्पिरिटेड सोल. शी इज़ ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेट मी टेल यू, बट शी कैन हैव अ ग्रेट एग्रेसिव टेम्पर which not everybody comes through. अंजलि की लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज, सबसे डिफ़िकल्ट फाइनेंशियली एंड करियर वाइज, वो आया है फ्रॉम द एज ऑफ 24 till 34. ये एक डेकेड है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट होगा, स्पेशली ऑन फाइनेंसेस, बहुत. उसके बाद थिंग्स विल गेट स्टेबल एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. अंजलि बहुत इनडिसाइसिव है, इम्पल्सिवली डिसीजन लेती है और रिग्रेट करती है. Is it so? Up with time, with spirituality, it has become better. But in my 20s, yeah. You were. तो उसका प्रॉब्लम ये रहा है ना कि सोचती समझती नहीं है, किसी को बताने नहीं देती कि उसने करना क्या है. तो वो अच्छी बात है. She follows her own self and her own thoughts.
बट बहुत बार ऐसे धोखे खाए धोखे खाए बहुत हुआ है, स्पेशली इन द mid-20s से लेकर अर्ली 30s तक. बट इवेंचुअली स्टेबल होने वाला है when she'll get a man in her life, and that's gonna happen very soon. I see a marriage. So your father name is Janardhan. Yes. जनार्दन जी ने एकता कपूर मैम के साथ बहुत लंबे टाइम तक काम किया जी. और जब स्मृति मैम इस इंडस्ट्री में आए तो सर ही थे पहले जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आगे जाकर बहुत बड़ी हस्ती बनेंगी. Yes. बेबिका, ये सब चीज़ें पापा से ही आपको हेरिडिटरी मतलब आपको मिली या फिर आपको भी जानना था कि मेरे को प्रेडिक्ट करना है लोगों के बारे में, ऐसा करना है? सो हाउ इट स्टार्टेड दिस प्रेडिक्शन, हाउ इट स्टार्टेड? So in my family ना, my father has been a very conventional headed guy. बहुत ऑर्थोडॉक्स रहे हैं पुराने ख्यालात के. तो उनका ऐसा है अपनी घर की सत्ता तो कोई लड़का ही चलाएगा, घर का बेटा ही चलाए. मतलब उनका बहुत फोकस is on the career and existence of the men in the family. It was never the girls. And all my sisters, they were very obedient and they were very submissive and they were very ji huzur. They were. And they all just got married as per my father's choice and they all are settled and very happy. But I was the only black sheep who was a rebel. कि ऐसा क्यों? I always had a question in my head. Yeah. You know, तो I was like नहीं ऐसा क्यों नहीं? But मुझे तो ये चाहिए, ऐसा क्यों? तो I was like कि अभी डैड की लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी है. लेकिन घर में जो बेटे हैं, none of them is interested. Yeah. They are not pursuing, they are not practicing, they are not even willing to have the knowledge. They are not really going out there and you know trying to grasp it. उनको टेंशन ही नहीं है कि एक बार everybody knows सबका मतलब हर इंसान का एक्सपायरी है. Yeah. हर इंसान कभी ना कभी आया है तो जाना भी है. तो जब वो जाना है तब क्या वो नाम रहना चाहिए ना. Yes. ये मैं चाहती हूँ मेरे पापा का नाम सदियों तक, सालों तक, सेंचुरीज तक अटल रहे और ऐसा रहे कि भाई कोई मैच ना कर पाए. ये मेरी इच्छा है. तो मुझे ऐसा था कि I'll take the legacy ahead. But he was not convinced. He got convinced once I did Big Boss and I proved my skill set. Yeah. क्योंकि आप बैठ के ऐसे as a commoner, if you're sitting and you're reading people, no one's gonna take you seriously. But that was such a big platform, and I'm so grateful to Big Boss that they gave me a platform where I could prove my self-worth, not just as an astrologer but also as an actor. तो वहाँ से शुरू हुआ. तो I was always this stubborn child who would be like, I'll listen to my heart. I don't want to follow the rules. Yeah. I'll make my own rules. Yeah. तो वहाँ से शुरू हुआ. But I'll tell you honestly, growing up as a teenager, I was a science student. Oh. I was dentist. तो मैं साइंस लिया था. और साइंस और एस्ट्रोलॉजी पोल्स अपार्ट है. Yes. जो साइंस परस्यू करता है वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है कि भाई मैंने ये थ्योरी पढ़ा, मेरे को प्रैक्टिकली ये दिखा, हाँ मैं बिलीव करती हूँ. ऑस्मोसिस ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है. ह्यूमन बायोलॉजी ऐसी होती वैसी होती. तो मेरा माइंड बहुत ही साइंटिफिक था. तो उस माइंड में एस्ट्रोलॉजी को कन्विंस करना मुश्किल था. What did I do? I started practicing it. मेरे हॉस्पिटल और क्लिनिक और ये अपना कॉलेज, मेरा जो डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दोनों आसपास ही होता था. तो हम दोनों तरफ जाते थे. तो हमारे 5 साल के डेंटल कोर्स में हमने 4 साल कम से कम मेडिकल कॉलेज के सारे परस्यू किए और बाकी के 2-3 साल हमने डेंटल. तो मिक्स होता था जी. तो जितने भी लोग मुझे मिलते थे मैंने कम से कम 500 से ज़्यादा तो हाथ पड़े अपने कॉलेज में फ्री में, जस्ट टू ब्रश अप माई स्किल्स, जस्ट टू नो हाउ इज इट रियल. आई वॉज चैलेंजिंग माई ओन सेल्फ. लेट्स सी हाउ रियल इज एस्ट्रोलॉजी, हाउ गुड इज एस्ट्रोलॉजी. तो मैं बैठ के हाथ पढ़ती थी और मैं पूछती थी हाउ डिड आई डू वेल. ओके ये चीज़ का ये मतलब थियोरेटिकली पढ़ा, प्रैक्टिकली इम्प्लाई किया. बट मेरे को एक चीज़ पता चली about all this, what really helped me give the right predictions was my gut feeling. And not everyone is blessed with a gut feeling. Yeah. Not everyone is really blessed with the best kind of gut feeling, and that comes genetically. So it's pretty much of a composure of studying theory, practical and genetics all together. So that's how it began now, and it had started huge, and I think it's never gonna end. Yeah, I'm sure. So recently, everyone is posting Bebika's prediction was true for Abdu. Haan. And he's getting married. Yes, oh my God, Abdu is getting married. I mean, it's insane. I still remember how that happened. We were in the Big Boss house. मैं हमेशा की तरह किचन में 15 लोगों का खाना अकेली बना रही हूँ, जो कि मेरा काम ही हो गया था बिग बॉस में. और सडनली अनाउंसमेंट आती है कि कन्फेशन रूम में आप सबके लिए कुछ है, एक एक करके आना है.
हाँ। तो किसी को बुलाया, किसी को अब्दू से मिलवा रहे थे, हमें नहीं पता था वो आने वाला है घर में एक दिन के लिए। आपको बताया भी नहीं जाता ना कि कौन आ रहा है। हाँ, it's a surprise, Yeah, yeah. तो फिर मुझे बुलाया, oh my god, it's Abdu, and I was super excited because I saw him in MC style Yes. season, and I loved Love his Abdu, yeah. personality. He's all heart. He's all heart. He's a yeah. walking huge heart. Abdu is a walking huge pure heart. I met him, and Big Boss की announcement आई, अभी का आप अपनी फेस रीडिंग के लिए जानी मानी है, जरा अब्दू की फेस रीडिंग कीजिए। मैं ठंडी पड़ गई। मैं अरे बाप रे, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम एंड मुस्लिम्स में अलाउड नहीं होता है। हाँ, बट ही wholeheartedly gave me his palm and I was so happy, क्योंकि कुछ लोग सामने से बोलते हैं कि नहीं हम में अलाउड नहीं होता, हम नहीं करेंगे, but he did and I was like, he trusted me so much, and the moment I just got his palm, the first Abdul, you're getting married before 24. This was the first prediction I did, and his reaction was because this is his thing, this is his style. Anything that's awkward or sudden, he's like he goes like that. So he did this and he was bombarded. He was like, क्या बोल गई ये लड़की? And I think Big Boss भी behind the screen पागल हो गए होंगे कि क्या बोल दिया इसने. So, and then I said a lot of things about his career and money and everything, but that was the highlight. And within like 9 months since the Big Boss has 9 or 10 months, I mean, almost a year is happening in June. It just came true. And I was so happy. Then I realized a lot of trolling was happening. yeah. And I was like, क्यों यार? I mean, ये problem है ना. I think even Abdu is a high vibrational soul. वो हंसता खेलता खुश होता या उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता हुआ दिखता है ना, टॉक्सिक लोगों को जलन होती है और वो शुरू हो जाता है. Correct. ये है एक हाई वाइब्रेशनल सोल का ट्रेट. यू नो, अननेसेसरली हंसते खेलते चेहरे को क्यों मुरझाने की कोशिश कर रहे हो यार? आई वाज सो हैप्पी, यू हैव नो आइडिया. तो आई रियली विश कि मुझे इनविटेशन मिले. आई रियली वांट टू अटेंड. प्लीज अब्दू, जिनकी बातों को आपने सुन के एकदम इट्स 444, टाइमिंग इज 444, and he gonna call you. I'm telling you, he'll invite you. This is my अंदर से voice. So one more thing, अब्दू का तो क्योंकि he was invited in the house. Sorry मैं line cross कर रही हूँ, sorry मैं गुस्ताखी कर रही हूँ. Can we have a little prediction about सलमान खान भाई? कैमरे के पीछे जो भाई माने वो मान सकते हैं, मैं नहीं मानती. Are you serious? Yes, I'm serious. Because see, उनका लाइफ, उनका जर्नी, उनका काम, उनका सफ़र हम सब जानते हैं. बट ये बात उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी मुझे नहीं पता. बट मैं चाहती हूँ कि भाई के लिए आज तो मतलब हम भी चाहते हैं भाई शादी कर लो आप. See, in Salman sir's matter, na, he looks like this very Sigma Alpha man. Yeah. Who might have been very rough and tough on women, and women might not be able to stay with him. But things are like, he's been a man who's been cheated on very badly in life, multiple times. So he's been hurt a lot, and I've seen him. He's so chivalrous. मैंने उनको कभी उनके किसी इंटरव्यू में बैठ के अपनी एक्सेस की बुराई करते हुए नहीं देखा, बदनामी करते हुए या मानहानि करते हुए नहीं देखा. और वही आप आजकल देख लो, एक्टर्स के बीच में थोड़ी भी खटास आ जाए, कुछ डिवोर्स हो जाए, ओ माय गॉड, दे गो ऑल फुल स्विंग इन द मीडिया, नॉट जस्ट मीडिया, एनी प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज कैमरा और ऑडियंस, और खत्म, एक दूसरे को इतना झिंझोड़ के रखते हैं. अरे सो बैड, लाइक लर्न फ्रॉम हिम. ही इज अ मैन ऑफ चिवलरी. ही इज अ, आई मीन, according to his personality, he can make a wonderful father. He can make the world's best father. The way he can raise kids, nobody in the industry can. Believe me. There are plenty successful actors all across the globe and in our industry. उनके बच्चों को फिर भी बहुत जज किया जाता है. ऑडियंस कहती है अरे यार सेलेब्स के बच्चे ये वो. But the only kid that Salman sir can raise would literally set a benchmark कि भाई बच्चा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा, या बेटी हो तो ऐसी हो, because they are raised by Salman. So he can make a fabulous father, and if he ever gets married, he will keep it a secret. He'll not make it public, and he will not marry somebody who's a extravagant actress or very famous personality. He wants a very घरेलू and simple woman with good morality and ethics in her life, and strong character. He practically wants a mother figure in his wife. So this is what Salman sir is all about. He's very conventional in that. A very old school man, very old school. Very old. So this is what it is. But before life ends, he will
find the Ah. but he'll keep it very secret. And he's already married. You guys don't know. He's already married. Yeah, he's married to his work. I know. Oh God, it was. Don't you know? No, I got a tagline. Salman Khan is already married. Whom is he married? He's married to his work. Yeah. He's married to his work. उनकी पहली बीवी उनका काम है और सबसे इम्पोर्टेंट बीवी है वो उनकी जिंदगी की. ठीक है, और जिंदगी में वो इतने लॉयल, इतने डेडिकेटेड और पैशनेट किसी बीवी के लिए नहीं रहेंगे जितना उनकी पहली बीवी के लिए रहे, जो कि है उनका काम. He's a super workaholic and he's married to his work. Devoted. वाओ. मतलब देखिए अब्दू, सलमान खान सर की भी हो जाएगी ऐसा बेबिका कहती हैं, एंड इट बी द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर. बेबिका, अरे बाप रे. मेरी शादी नहीं हो रही है. What's your age now? 36. 36. I completed 36, running in 37. You'll have to wait for like 2 to 3 years more. What? Yes. Why? Are you planning on कल शादी कर रही हो नहीं, क्या? मैं कल नहीं कर रही हूँ, बट उसका रिएक्शन ऐसा था, अरे कल मेरा मंडप सजा है, ऐसे कैसे बोल रही है? बट 2-3 years is बहुत ज्यादा भाई. बॉयफ्रेंड तो बना You दे. waited till 36. What are you saying? What are you saying? And believe me, there's a lot of people out there who might think इतनी hot and gorgeous लड़की की लाइफ में कितने लड़के आए होंगे, but it's nothing. Only one. I had one Exactly. relationship. She's got no multiple relationships. There's no ruckus. She's somebody एक के साथ इन्वॉल्व हो तो उसके साथ हो, या तो एकदम सिंगल हो, एंड यू आर हैप्पी बीइंग सिंगल, Yeah, yeah. कॉन्फिडेंट. यू आर लाइक मी, लाइक सिंगल रहूंगी तो कॉन्फिडेंटली हैप्पी हाँ, रहूंगी, हाँ. और रिलेशनशिप में रहूंगी तो पूरी तरह डेडिकेटेड रहूंगी. और ऐसे नहीं कि किसी को भी डेट कर लिया क्योंकि अकेली हो. शी विल नॉट डेट एनीबडी रैंडम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार अभी चलो ना यार कितना सिंगल रहूं. नो, शी विल वेट फॉर द राइट पर्सन, एंड शी इज वेरी पिकी एज वेल, Yeah. is selective as well. But your marriage is nice, healthy, long term, permanent. 2 बच्चे हैं तुम्हारे. लव है क्या अरेंज है? लव है तो वो क्या अरेंज करेंगी? चल. What's your birthday? 22 September. Ah, you're liberal, hopeless romantic. हाँ. Hopeless romantic? No, I'm very romantic. वही तो hopeless romantic. हाँ. मतलब ऐसे कुछ ज्यादा ही हाँ, एकदम हो ही पागलों जाओ की तरह, उसमें, पागलों की ऐसे, तरह. हाँ, तो वो है. एंड करियर, आई एम टेलिंग यू ना, you've got 2 career paths running together. It's not just one thing that you want to stick to. So you're somebody who would also do multiple ventures in life, और वो consistently बहुत लंबा चलेगा. पैसे के मामले में भाई तो full on है, वो तो कोई कभी कमी नहीं रहने वाली है. Thank you. सुन रहे हो, future husband? So yesterday my team posted a story on Instagram. You can ask whatever you want to ask from Bebika. So चलिए fan segment में लेके चलते हैं. Okay. And बहुत सारे questions आए हैं बेबिका आपके लिए, and let me open all these questions. All right, because we are talking about who is बेबिका in real. क्या है वो, और जितना मैं फील कर पा रही हूँ उनके साथ बैठ के, she is real. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है. वेलकम एवरीवन, वेलकम टू रश विद रोज. और आप सबको मैं बता दूं, आपके दोस्त को मैंने हिला डाला है. और जैसे ही मैंने उसके प्रेडिक्शन शुरू किए, पहला मीम जो मेरे माइंड में आया कि बहन डर गई क्योंकि एक्चुअली रुचिता डर चुकी है बहुत बुरी तरह. देखो मैं अपना हाथ अपने आ पास रही है अपने पास. ले लेती हूँ क्योंकि मेरी रेखाएं बहुत कुछ बोलती है और मेरा फेस भी बहुत कुछ बोलता है. और तुम फेस से रेखा जी लगती भी हो हाँ, बहुत हद तक. यू डू हैव दैट. और सुष्मिता ने सुष्मिता नहीं, रेखा जी. देखा, अब आप लोगों को कौन समझाए, इतनी अच्छी कलाकार, आगे आने वाले भविष्य की सीने तारिका, क्योंकि मेरा नाम तारिका है. ओह वाओ. सो मैंने मम्मी को जब होश आया कि नाम क्यों चेंज किया है, तारिका इतना सुंदर नाम है मेरा. हाँ. रुचिता तो नॉर्मल किसी का भी, हर दूसरी लड़की का नाम रुचिता, हाँ. रुचि, रुचिता, रुचिका. सो मैंने कहा कि तारिका मेरा नाम है, बस मम्मी आगे सीने लगना बाकी था, क्योंकि जो एक्ट्रेस को हिंदी में बोला जाता है उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन सीने तारिका होता है. क्या बात है. Yes. अभिनेत्री नहीं, अभिनेत्री होता है सीने तारिका. अगर आप यू विल गूगल नो तो हीरोइन. शुक्र होना सनी देओल पीछे नहीं पड़ा. तारीख पे तारीख शुक्र बनाओ. नहीं सर, मैं वो तारीख नहीं हूँ, मैं तारिका हूँ, क्या हूँ तारों की तरह चमकने वाली. तो मैं अपना हाथ अपने पास रख लेती हूँ क्योंकि हम ले चलते हैं आप सबको सीधा फैन सेगमेंट की ओर.
फैंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई एम टेलिंग यू, जिस तरह से ये बोलती बंद करती है ना भाई, मतलब डरी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे सुन के कहीं ना कहीं खुशी है कि 2-3 साल में हो जाएगी, लेकिन 3 साल कौन वेट करेगा भाई, सिंगल ही रहने वाली हूँ 3 साल, जिस तरह से आपने बताया कि हमारा सपनों का राजा अपने घोड़े पे सवार है, उसको 2-4 महलों की रानियां देखने दो, अंत में तुम्हारे पास ही आएगा। ये इससे बेहतर रानी उसे कहीं मिलने नहीं वाली। You get it? आर यू लिसनिंग? Is everybody listening? Okay, so very first question is आपकी next project और next movie, whatever we can say, next project कब आएगा? नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखिए, मेरे 2 म्यूजिक वीडियोस आने वाले हैं। एक पूरा रेडी है, गाना रेडी है, स्टारकास्ट रेडी है, शूटिंग का सारा सेटअप रेडी है। मैं रेडी नहीं हूँ बिकॉज आई एम लूजिंग वेट, तो वो प्रोसेस में आई हैव लिटरली हॉल्टेड द शूट, बट वो आएगा ज़रूर। इफ़ यू वांट I'll hum a little about it, but I don't know. Should I sing a little? Please do that. Is it allowed? Yeah. So it starts with a little English segment that goes like, I'm overworking. You're missing the ball of my attention. My world is boring and I'm addicted to you and everything that we do. It starts with that. Oh my God, I just revealed it for the first time in this podcast. A glimpse of my song that's coming. So, and also a regional song. And I've been approached with a movie by a pretty well-known director. He is established in UAE, Dubai. So it is getting in place. Let's see where it falls in place and what happens. Wow, everything placed will place right time, right thing. Yeah. और आपको बहुत सक्सेस मिले, ये पूरी टीम की तरफ से मैं विशेष देना चाहूँगी आपको. When we'll see your transformation, ये पूछा है गर्ल स्टार 159 ने. मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब मेरा वेट लॉस हो जाए क्योंकि I'll tell you one thing, even if I lose weight now, the body type will remain. Yeah. So any girl, any young girl out there, any boy who's concerned about women's body and commenting on social media on women's body, तो भी सुन ले. So people have a body type. Yeah. Even if they lose weight, the body type will remain. A curvy body, an hourglass body, a thick thighs, you know, the skeleton is thick. उसका मतलब वो नहीं कि वो इंसान मोटा है या वो इंसान आउट ऑफ शेप है. Yeah. लूज भी कर लूंगी ना, मेरे तगड़े शोल्डर्स और मेरे थिक थाइस कहीं नहीं जाने वाले हैं. सो इवन इफ आई लूज वेट और आप लोग को लगे कि अरे बेबी का पतली हो रही है, बट मेरे ये जो तगड़े शोल्डर्स है ना और मेरी थिक थाइस है ना, वो कहीं नहीं जाएगी. आई एम टेलिंग यू, आई माइट लूज दैट अननेसेसरी फैट और जंक ऑन माई ट्रंक, बट एक बॉडी टाइप होता है, वो नहीं जाता है. आई एम बोर्न आवर ग्लास एंड देयर आर विमेन आउट देयर, वो लाखों करोड़ों की सर्जरीज करके अच्छा कर्वेचर लेती है भाई. Yeah. किम कार्दाशियन कर चुकी है ना, अनरियलिस्टिक कर चुकी है, बट जो कर चुकी है ना उससे हम नेचुरली बॉर्न है, तो हम क्यों पीछे हटे अपनी बॉडी से. तो या ट्रांसफॉर्मेशन होगा डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर दैट्स बीइंग गिवन टू मी, बट सेलिब्रिटीज 24/7 365 डेज पतले नहीं होते. ऋतिक रोशन को आप देख लीजिए, कैंडिड, जब वो शूट नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा बेली होता है, अच्छा खासा पफी होता है और अच्छा खासा खा पी के चिलैक्स होते हैं. जैसे ही शूट पास आता है, कुछ महीने कड़ी मेहनत करके एकदम ट्रांसफॉर्म हो चीज़ें हो जाती हैं. तो ये अनरियलिस्टिक जो थॉट प्रोसेस है ना कि सिलेब हो तो तुमको ऐसा ही दिखना पड़ेगा, नहीं. अगर हम सिलेब है तो हमको टैलेंटेड दिखना पड़ेगा. करेक्ट. वर्क ऑन योर क्राफ्ट्स. नो, व्हाई यू आर वर्किंग ऑन योर, मतलब अपीयरेंस से ज़्यादा ना आज हॉट लगूंगी, दूसरे और पिक्चर में हॉट लगूंगी, बट हॉटनेस के लिए बार से आज आप hot लग रही हैं. बस तो मुझे काम मेरी अपीयरेंस के लिए बार बार नहीं मिलेगा, क्राफ्ट के लिए मिलेगा. करेक्ट. तो मोर देन माई बॉडी आई एम ऑल्सो वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन माई क्राफ्ट, बट आई वुड जस्ट से द इंटरनेट नीड्स टू बी लेस हार्श ऑन celebs and let them be for a while. Lovely. Next question from Palak 7786. वो पहला भी उन्हीं की तरफ से था. Next क्या आने वाला है? Why you are not hiring any PR team, dude? Yes. She has. I have a PR team, but I don't have management. I don't have an agency which is fetching me work. Nobody fetches me work. बेबी का जितना भी कर रही है वो सामने से आ रहा है. कोई लाके नहीं दे रहा है. जैसे most people they have an agency, they have their management जो काम लाता है. I have nobody. मुझे DMs में जो आता है वही मैं काम करती हूँ, या फिर मुझे जिसके साथ काम करना है मैं खुद अप्रोच करती हूँ. I don't have a proper team. She's right. Okay. She's right. PR team नहीं है, मैनेजमेंट वाली. मैनेजमेंट टीम नहीं है, PR है. PR है, मैनेजमेंट टीम नहीं है.
आगे बढ़ते हैं एंड आप अपने फैन से क्यों नहीं बात करती हैं भाई? क्या बहुत बात है? रूड हो आप. प्रीत बॉयज, प्रीत underscore boys underscore 15 is telling you this thing. Why you don't talk to your A fans? boy is telling me why I don't talk to him. See, I can't talk to every boy on the internet ना. तो हो गया होगा थोड़ा miss. But it's if you're genuinely a fan and I could see that you've got the best intentions for me, I would love to talk to you and I'm pretty sure I must be talking. But most people on the internet are not really fans. They're frustrated people on the internet. ये एक fact है. तो इसीलिए मतलब ज़रूरी नहीं I होता know. सबसे बात कर पाओ. But wholeheartedly, I would love to connect to everybody. One thing you can do whenever Bebika is live on internet, on Instagram or anywhere on social media, तो उनको बोलो वो हम पढ़ेंगी, जरूर पढ़ेंगे. Definitely. Live आती हो तभी आप कहाँ होते हो? हाँ, कहाँ होते हो boys? _15. Okay, so Swatis.18 is saying asking one advice that you would give to young girls. Wow. I have a very rock solid advice which will come with a pinch of salt. And most girls will be like, कितना negative बोल रही है, कितना toxic बोल रही है, कितनी बुरी है, oh my god, we don't like her. Still, I'll say it to you. Girls, value sisterhood. भाईचारे से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज है तो वो बहनचारा है. Yeah. Stop being mean to other women and girls for men. Stop being desperate for men's attention and ill-treating other women in your life. I'm telling you, वो लड़का आज भाव दे रहा है, कल निकल लेगा, तुमसे बेहतर कोई दिखेगी. लेकिन जो फ्रेंड्स तुम्हारी लाइफ में है, सिस्टरहुड जो तुम्हारा लाइफ में है, they will remain till the end of time. अगर एक औरत को अच्छे से समझती है, तो औरत की दुश्मन क्यों बन रही है? This phenomena of औरत की दुश्मन होती है needs to go. Really needs to go. मेरी लाइफ में maximum female friends and I value my female friendship from the core of my heart. They are so valuable. क्योंकि फीमेल कनेक्शन जो होता है ना, जिसके साथ आप दिल खोल के ओपन अप हो सकते हैं, Yes, जो आपको yes. एम्पैथाइज कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, वो मेंस के साथ नहीं आएगा. लड़कों के साथ आपका एक कनेक्शन होता है, आई एम नॉट डीवैल्यूइंग दैट, बट वो अलग होता है. बट उसके पीछे पड़ने के चक्कर में ना आप अपनी फीमेल फ्रेंडशिप्स और अपने सिस्टरहुड को पूरी तरह नजरअंदाज कर. Yes, yes. Women get very competitive for men, and the first target they want to knock down is another woman. Stop that. I'm sure you are getting your answer. Girlstar159 is saying you should stop to quote your toxic people. We don't want to see the type quotes, whatever you are चलो quotes posting. Yeah. हाँ, I put quotes about how to identify narcissists in your life or how to identify toxic people in your life. It just helps you in the long run. जो चीज़ें मैंने वक्त के साथ सीखी है वो आपको मैं वक्त से पहले सिखाने की कोशिश कर रही हूँ practically. I don't want you little adorable, cute-hearted, nice people with a good heart to go out there and fall prey to such people और आपकी लाइफ में कुछ गलत हो या ऐसे लोग आप पे हावी हो. इसीलिए मैं शेयर करती हूँ. क्योंकि मेरे घर में भी मेरी सिस्टर्स की बच्चियाँ हैं, मेरे भाई के बच्चे और लड़के हैं और इतने सारे नेफ्यूज हैं मेरे. आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल इन लाइफ. तो उस कंसर्न में कंसर्न होता है ना, एल्डर सिस्टर कंसर्न, उसमें मैं शेयर करती हूँ. बट इफ यू गाइज डोंट लाइक इट, maybe the intellectuals like it and Yeah. the other ones not, but Yeah. it's just for your own betterment. मेरा कुछ नहीं है, मैं लाइफ में आगे निकल चुकी हूँ. बेबी का क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. आई एम श्योर टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे. फैंस आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ लव. उनमें से एक फैन ने आपको बोला है यू शुड फॉरगेट ऑल द बैड एक्सपीरियंस, ऑल दीज बैड थिंग्स, क्योंकि हम चाहते हैं जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हो वो मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे. And don't remember all these things. Let it go. I would just say she's very right. Huh. She has seen that I'm a person who gets affected. I'm very emotional and intense and sensitive, and I'm somebody who never forgets. Yeah. Because you are so positive. When you are saying no कि बहन चारा याद रखो, I'm telling you one thing. जो ऐसा दिल होता है ना, उसी पे पत्थर पड़ते हैं. उसी पे पड़ते हैं. मतलब ठीक है, अगर चीज़ें आपके सामने जो भी चीज़ें आती हैं, आई एम श्योर फैंस अलग भी देखता है, गलत भी देखता है, सही भी देखता है, बट हाँ जो लास्ट का मैसेज है वो फैंस आपको ये देना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी से चली जाए. Well, मैं यही कहूँगी कि आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों को मैं लेके नहीं चलती. आई डोंट कैरी अ बैगेज. आई कट देम ऑफ सो बैड दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक
नॉन एग्जिस्टिंग फॉर या वो डेड हो चुका है. मैं सोचती ही नहीं उस बारे में, मेरे माइंड में ही नहीं आया था, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि कंपेयर टू एनीबडी आउट Yeah. देयर आई एम द ओनली वन हु इज द मोस्ट मल्टीटास्किंग एंड बिजीएस्ट. उनको एक ही चीज़ करनी है लाइफ में, मुझे कितनी सारी चीज़ें करनी है पता है आपको. आपको लगता है उनका ख्याल आता होगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं. तो ख्याल ही नहीं आता. तो दैट्स हाउ आई सेल थ्रू. बट या आई वुड टेल यू नेवर forget any experience in life because it helps you not go through it again. या और हमेशा ज़िंदगी में बार बार लोगों को मौके मत दो, बार बार हर किसी को माफ़ करते मत फिरो. इंसान की ज़ात थोड़ी कमीनी होती है, और आप जितने मौके दोगे आपको पायदान समझ के रौन के चले जाए. चले जाएंगे. तो हमेशा भूलना ज़रूरी नहीं होता है. Remember, never forget. Anything. I'm literally Wednesday Addams, so I'm sorry I don't forget. सो माई क्वेश्चन इज बेबिका, पुनीत सुपरस्टार को एक ही दिन में बिग बॉस से निकाल दिया गया था. सो क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, मतलब जो इंटरनेट पे दिखते हैं, या देर इज अदर साइड ऑफ हिम? No, there's an absolute other side of him. And believe me, if Puneet wants to quit on all those things, controversial things जो वो कर रहे हैं, वो छोड़कर अगर किसी दूसरे राह पे चले तो he'll make a great philosopher. हाँ. He'll make a great philosopher. He has a philosophical soul. But he's somebody जो आसानी से बहकावे में आके manipulate भी हो जाते हैं. And that's what happened in the Big Boss का first week. वो जो भी उन्होंने काम किया था जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया, वो उन्होंने अपनी मर्जी से या अपनी खुद के आइडिया से नहीं किया था, उनको उकसा कर मैनिपुलेट किया गया था. तो किसी ने उनको बहलाया फुसलाया और वो करने पे मजबूर किया, और उन्होंने मस्ती मस्ती में वो किया, एंड देन ही गॉट किक्ड आउट. तो ही समबडी ना जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं. तो ही इज रियली दैट हार्ट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और आसानी से मैनिपुलेट होते हैं. बट ही इज अ गुड फिलोसोफर. डीप डाउन दैट मैन इज अ गुड फिलोसोफर. हाँ. मेरी सोशल मीडिया पे बात भी होती है उनसे. तो आई जस्ट वांट द बेस्ट फॉर हिम, एंड आई रियली वांट टू सी हिम डूइंग गुड एंड ग्रेट इन लाइफ, बिकॉज ही इज इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. या इतना दान धर्म भी करते हैं ना, लोगों के लिए खाना देते हैं एंड स्टफ. ही इज गॉट अ गुड जनरस हार्ट. थोड़ा फिलोसफी की तरफ बढ़ जाइए पुनीत, करियर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका. देखा, मतलब आज सबकी भविष्यवाणी होने वाली है. हाँ? जब मैं ही नहीं बची तो तुम, सॉरी, तुम क्या बचोगे? ओके, चलिए चलते हैं कुछ ऐसे खास लोगों की तरफ. वी वांट टू नो द वन लाइनर आंसर फ्रॉम योर साइड, बिकॉज कुछ लोग सच में दिल में घर कर जाते हैं. हाँ. और हम चाहते भी आपसे जानना. वैसे तो अब्दू के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके, बट स्टिल विल स्टार्ट फ्रॉम अब्दू. Abdu, all heart and a wonderful soul. पुनीत सुपरस्टार. Philosopher and daredevil. साइरस. Cyrus, a best friend for life. अविनाश सचदेवा. Garden wala uncle. जिया शंकर. Pretty face. वेरी प्रिटी शी इज. Very pretty face. But a lot hidden inside. हाँ, वो सिर्फ यही निकलवा सकती हैं भाई. जाद हदीद. Jad Hadid. A sexy man and a wonderful father. है ना, विच आई फेल्ट, क्योंकि जितना पोस्ट मैं देखती हूँ उनकी बेटी के साथ. So obsessed with his daughter. Yeah. या शी इज सो क्यूट. He's adorable. फलक नाज. Palak Naz, very graceful and ethnic poised, you know. तो क्या कहूँ मैं, ग्रेस की मूरत. हाँ, कुछ ऐसे नाम जो मेरी लिस्ट में नहीं है लेकिन आप बताना चाहती हैं, वन लाइनर. मेरे डॉगी के बारे में बहुत नाक में दम कर रहा है आजकल. मेरा गुले गुलजार, मेरा मौसम बहार, मेरी जान. रोहित, जिनके सामने आप, मोहित, रोहित नो, रोहित सुशांति. हाँ हाँ. हाँ, जिनके साथ भाग्यलक्ष्मी गया था. हाँ, हाँ, so- he was actually a brother figure. तो I would say he's a great soul. He's a nice soul and somebody who can be molded easily. हाँ. हर जगह डल सकता है. वाओ. And great leadership qualities. ऐश्वर्या खरे. Very sweet, serene and proper goddess figure. हाँ. हाँ. Anyone from भाग्यलक्ष्मी's team? अरे, I was very close with Uday Tikekar sir. He's such a laughter riot, super fun man, and I love speaking to him. उनसे सबसे ज़्यादा बातें होती हैं. दादी का नीना चीम्स, उनसे मेरी बहुत अच्छी लगाव थी. बॉन्डिंग है. अरे, शी सुपर डुपर फन. शी सुपर फन. मतलब यंगस्टर्स भी उनके सामने ठंडे पड़ जाएंगे. एंड पारुल मैम, ओ माय गॉड, द क्लास एंड द नीश शी कैरीज एंड द life lessons she Yeah. can give you. So these are few people. And even अमन उससे भी मेरी अच्छी बनती थी. उससे भी मैं बैठ के I could sit with him and chill and talk for like hours and hours. ऐसा कोई
आपके फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? Sanjay sir, Sanjay Leela Bhansali sir, after watching Veera Mandi, I think I can play a strong woman's character very well, who stands up for other women हाँ. and who can be graceful, who can be beautiful. And I think I can be mini Aishwarya for you, sir, because सब कह रहे हैं मैं ऐश्वर्या दिखती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों. And I'm really embracing this comment like, इसीलिए तो मैं पैदा हुई थी ताकि Yes. ऐश्वर्या राय लगूं. Like I proudly take it. तो सर अगर संजय लीला बंसाली सर अपनी अगली ऐश्वर्या राय ढूंढ रहे हैं तो यहाँ बैठी है. हुजूर. And even Yash Raj, I want to work for Yash Raj films. I grew up watching Yash Raj movies and I want to do all those, like if they want to recreate Ishaq Zadeh. Yeah. I'm a proper Zoya, the rebellious lover जो बंदे को सीधा गर्दन पकड़ के ना बंदूक से ठोके और बोले झुक के रही हो मेरे साथ. I am that. I can be a proper kick-ass rebellious Zoya. And a lot of Sridevi movies, Yeah. लम्हे से लेकर चांदनी से लेकर, I can play those characters very well. So I want to work with Yash Raj movies. I want to work with Sanjay sir and a lot more. Even Rohit Shetty sir, because I'm a goofy. Yeah. I'm a super goofy, crazy chick. खतरों में भेज दे तुम्हें? आया था, बातचीत चल रही थी, बट फाइनलाइज नहीं हुआ. दे वो पिकिंग अप कलर्स वाले एक्टर्स मोर. ओह अच्छा अच्छा. मैंने जी किया है ना, कलर्स नहीं किया. तो कलर्स मिल जाएगा. होपफुली में भी जितने कलर्स आप दे रही हैं वो कलर्स मिल जाएंगे उन्हें. बस शेड्स ना मिले. हाँ, वो ना मिले. Don't throw shades, throw colors. So these are few people who are on my mind and I would love to work. So we'll end up this conversation with last question जो कि मेरे दिमाग में आया बात करते करते. अंजलि के बारे में बता दिया, सलमान सर के बारे में बता दिया, अब्दू सर के बारे में बता दिया, अब्दू के बारे में बता दिया और मेरे बारे में भी बता दिया. कभी खुद का प्रेडिक्शन किया है? किया है ना. मेरी शादी 35 के बाद में होने वाली है और मेरा हस्बैंड जो भी होगा वो मुझसे कुछ हद तक ज़्यादा पॉपुलर होगा, जो कि मैं नहीं चाहती, बट होगा. हाँ होगा. आई डोंट वांट टू बी विद अ पॉपुलर मैन, बट इन माय फेथ देयर इज अ मैन हु इज डेस्टिन्ड टू बी मोर पॉपुलर देन मी. एंड और क्या जानना है आपको मेरे बारे में, बताइए. इतना काफी है और विश यू ऑल द लक विद लॉट्स ऑफ I've लव. loved spending time with Ruchita. I would love to hang out with her elsewise as well. हाँ. And she's somebody you can literally travel with a bestie all across the world. Yeah. अगर मैं end में travel plans करूँ, I can ask her. I can ask her. हाँ. These are those personalities, you know, कि चलो चलते हैं. किसी गोरे को खड़े खड़े पेल डालेगी या लौट कर डालेगी. And I just pray ये जो sense of strong romance and hopeful love है ना, कि तुम प्यार पे कभी गिव अप करोगी नहीं जिंदगी नहीं में. करूँगी. चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे दुनिया में प्यार का कंसेप्ट खत्म भी हो जाए ना, पर ये बोली कि नहीं, प्यार एग्जिस्ट करता है, मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है, मुझसे पूछ. That much old school, bro. So इतनी अमेजिंग बातें. So बेबिका, हम आपके लिए टोकन ऑफ लव ही कहना चाहूंगी क्योंकि this token of love is for you, darling. It's heavy. Very The love heavy. is heavy and huge and humongous. And thank you so much, guys, for having me. I've really had a blast. I've really communicated, connected with people here, and shared a glimpse of myself. And I hope I've not bothered anyone or troubled anyone. But I've had a wonderful time. Thank you so much for having me. Thank you very much. Thank you. All right. So before saying bye, can we have a selfie together? So guys, देखा होगा आपने कितनी सारी बातें और राज खोले हैं बेबिका ने ऑन रश विद रुच. आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा. और जी हाँ, वो लाइन बड़ी शॉक्ड थी कि सलमान खान सर की शादी हो चुकी है, थी ना. तो इस पॉडकास्ट में आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. प्लीज़ सब्सक्राइब ना करना भूलें यूट्यूब पर हमारा चैनल दिस इज़ रश विद रुच. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. वाह.